ब्रीडिंग सीजन में भी अगर आपके पास अभी तक ब्रीड नहीं आई है तो हो सकता है कि ऐसी मिस्टेक्स आप कर रहे हो या कर चुके हो अपने सेटअप के ऊपर, ठीक है। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। 10 मिस्टेक्स मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिसकी वजह से यकीनन कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक आपसे हुई है जिसकी वजह से ब्रीड अभी तक नहीं आई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि क्या वजह होती है। सबसे पहली बात कि हम फार्मूले दे रहे होते हैं मगर उसके बावजूद भी ब्रीड नहीं आती। एक्चुअल में क्या होता है कि हम फार्मूला ही सही नहीं देते, ठीक है। ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे जैसे मैंने फ़िश ऑयल बताया, लोग उसका नेम बदल जो है वो फ़िश कैप्सूल दे रहे हैं 3 से 4 रुपए की, मेरे ख्याल में शायद बहुत है 5 रुपए की तक की मिल जाती होगी फ़िश कैप्सूल, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एक्जॉटिक बर्ड्स पे आप फ़िश कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे वो बेहतरीन ब्रीडिंग फार्मूला है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेकार है। ओरिजिनल फ़िश ऑयल कैसे बनाया जाता है और कहाँ से मिलेगा, किस तरह से बर्ड्स को दिया जाता है, चैनल पर डिटेल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अभी से छोड़ दें कि फ़िश कैप्सूल का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो है लोग एवियन कैप्सूल भी इस्तेमाल करते हैं कि दाने में मिक्स करके दे दी। क्या एवियन कैप्सूल कोई फार्मूला है? ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये विटामिन की मेडिसिन है जिसमें विटामिन ई शामिल है, ठीक है। सिर्फ इसलिए बर्ड्स को दी जाती है जो कि हेल्प करती है अनफर्टिलिटी में। इसके अलावा जो है दूसरी मिस्टेक ये हो सकती है कि हो सकता है आपने बर्ड्स को जो है ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये बहुत ही ओपन एरिया आपने दिया हुआ है। मैं केज की बात नहीं कर रही, मैं माहौल की बात कर रही हूँ, ठीक है। कि हो सकता है आपके सेटअप पे आपके घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ कि आपने बिल्कुल सेपरेशन ना हो, लोगों का आना जाना हो, इसकी वजह से बर्ड्स जो ब्रीड करना चाह रहे हैं मगर सेपरेट नहीं है, सेपरेशन नहीं मिल रही, इस वजह से वो अभी तक ब्रीड पे नहीं लगा हुआ, तो ये वजह हो सकती है। इसके अलावा जो लोग सिर्फ ब्रीड के वक्त ख्याल करते हैं, यानी कि ब्रीडिंग सीज़न जब शुरू होता है या जब ब्रीड लेनी होती है उससे 10-15 दिन पहले ही तमाम सॉफ्ट फूड तमाम चीज़ें जो है वो दे रहे होते हैं, तमाम मेडिसन दे रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ये जादुई चीज़ है, कोई भी फार्मूला क्या जादुई है कि आप देंगे और फ़ौरन से असर हो जाएगा? हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ब्रीडर पेयर्स को हमेशा आउट ऑफ सीज़न तैयार किया जाता है। जब वो आउट ऑफ सीज़न तैयार होंगे तो वो सीज़न शुरू होते ही फ़ौरन से ब्रीड पर लग जाएंगे, ठीक है। तो लोगों की एक सबसे बड़ी गलती होती है कि वो ब्रीड के टाइम पर ख्याल करते हैं। असल में देखा जाए तो आउट ऑफ सीज़न ही इसका ख्याल रखा जाता है, जो कि इसकी प्रिपरेशन होती है तमाम ब्रीडर पेयर्स की। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ऐसे बर्ड्स जो कॉलोनी में रखे होते हैं, रिंगनेक या अलेक्जेंड्राइन, वो भी ज़रा थोड़ी मुश्किल से ब्रीड करते हैं, क्योंकि केज बाय केज अगर पेयर रखा जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है, आराम से पुरसुकून माहौल में वो ब्रीड कर लेता है, ठीक है। कॉलोनी में ज़्यादातर जो है एक्जॉटिक बर्ड्स की फ़ाइट होती है, लड़ाई होती है, जिसकी वजह से ब्रीड आना जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसलिए पेयर्स को जो है वो सेपरेट रखें। और दूसरी एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कभी भी पेयर जो है वो ज़बरदस्ती का ना बनाए, यानी कि अगर आपने एक मेल ले लिया, एक फ़ीमेल ले ली, तो आप कोशिशों में लगे हुए कि बस इसकी पेयरिंग बन जाए। जब मेल या फीमेल को वो एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे। फीमेल मेल के साथ फ़ाइट करेगी या मेल फीमेल के साथ फ़ाइट करेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम मेल को चेंज कर देते हैं या फीमेल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़बरदस्ती की पेयरिंग जो है वो सही नहीं रहता, ठीक है। पेयर जो है फिर लड़ते रहते हैं, कभी सही हैं कभी लड़ रहे हैं, बस यही चलता रहता है और ब्रीडिंग सीज़न निकल जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम दूसरे पॉइंट की एक और बात करें तो लोकल मेडिसन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि लोकल मेडिसन लोग देते हैं, इसकी वजह से भी बहुत लेट ब्रीड आती है, ठीक है। देखिए, जो अच्छी कंपनी की मेडिसिन्स होती हैं आप अपने बर्ड्स को हमेशा वही प्रोवाइड करें, उसके असरात भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी उसके रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहां आपको महीना 1.5 महीने में रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं लोकल मेडिसन के, वहाँ अगर आप किसी अच्छी कंपनी की लेंगे तो आपको 10 से 15 दिन में उसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर कैल्शियम की मेडिसन हो गई, विटामिन की मेडिसन हो गई, ठीक है। तो इसलिए अपने बर्ड्स को अगर आप ये चीज़ देना चाह रहे हैं तो अच्छी चीज़ दें, वरना आप ना दें, ठीक है। क्योंकि लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि वो कैल्शियम ब्लॉक दे रहे होते हैं। कैल्शियम ब्लॉक का कोई फ़ायदा है नहीं, 5 से 10 रुपए की मेरे ख्याल में शायद टिकिया मिल जाती है। तो अब लोग ये सोचते हैं कि कौन इतनी महंगी मेडिसिन ख़रीदे कैल्शियम की, इससे बेहतर कैल्शियम ब्लॉक डाल दो। कैल्शियम की ही तो कमी पूरी करनी है, किसी भी चीज़ से कर लो, ठीक है। तो क्यों ना आप फिर नेचुरल चीज़ों से कर लेते हैं। नेचुरल चीज़ें जैसे अंडों के छिलके हो गए, वो तो कैल्शियम ब्लॉक से भी कई ज़्यादा अच्छी हैं, उसमें तो प्योर कैल्शियम है। तो फिर आप अपने बर्ड्स को वो प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इस वजह से भी ब्रीड आने में देर हो जाती है कि हम सस्ते के चक्कर में जो है ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल निकाल देते हैं। इसके अलावा एक वजह ये भी हो सकती है कि देखिए, हमने पेयर तो लगाया हुआ है रिंगनेक या अलेक्जेंड्राइन का, कि मेल का इजीली पता चल जाता है कि वो अडल्ट हो गया, उसकी गानी आ जाती है, कंठी आ जाती है, ठीक है। तो मेल की तो मैं बात नहीं करती, फीमेल जो है वो अडल्ट होनी चाहिए। अमूमन जो है लोग कहते हैं कि ये पहले ब्रीड कर चुकी है या बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है, मगर उसकी एज जो है वो इस साल या 1.25 साल होती है, ठीक है। साल 1.25 साल की एज में फ़ीमेल रिंगनेक की हो या अलेक्जेंड्राइन की हो ब्रीड नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए ये कन्फर्म कर लें कि उसकी एज जो है वो अडल्ट है,
कंफर्म अडल्ट है, कैसे मालूम होता है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी। तो अगर आपका पेयर दोनों में से कोई भी अगर अडल्ट नहीं होंगे तो आप कितने भी मेडिसिन ब्रीडिंग फार्मूला दे दें, आपके पास ब्रीड नहीं आएगी जब तक कि दोनों में ही अडल्ट नहीं हो जाते। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप किसी सेटअप से पेयर लेकर आए हैं, जो कि लोग अमूमन कहते हैं कि ब्रीडर पेयर है, आप लेकर जाएँ और फ़ौरन ब्रीड कर देगा, तो आप ये चीज़ लाज़मी देख लें कि जो पहले फ़ीमेल पिछले साल ब्रीड कर चुकी है, क्या उसने मटकी में की थी या बॉक्स में की थी। ये भी एक वजह होती है कि पहले हो सकता है कि वो मटकी में ब्रीड करती आ रही है कई टाइम से, उसको उसी की आदत है, और जब आप नए केज में लेकर आते हैं, उसको नई जगह पर लाते हैं और फिर बॉक्स देते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेती है, क्योंकि वो हमेशा से जो है मटकी में ही ब्रीड करती आ रही है। अब वो बॉक्स में जब वो ब्रीड करेगी तो वो ब्रीड तो कर देगी, मगर थोड़ा सा टाइम यानी कि लेट ब्रीड आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए लोग परेशान होते हैं कि अभी तक हमारे पास ब्रीड क्यों नहीं आई है। तो इसलिए जिससे भी आप ख़रीदें तो इस चीज़ को देख लें कि क्या वो पहले मटकी में करती थी या बॉक्स में, तो वो जिस चीज़ में ब्रीड करती आई है वही चीज़ अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो जल्दी ब्रीड पे लग जाएगी। साथ ही जब भी कोई पेयर आप लगाएं ब्रीड पे, तो इस चीज़ को लाजमी देख लें कि आया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है जो हमें ना दिख रहा हो। ठीक है, यानी कि उसके नाखून वगैरह पूरे होने चाहिए, फिंगर्स पूरी होनी चाहिए, या उसके फैदर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास ब्रीड लेट आ रही है, जबकि हम तमाम कोशिशें कर चुके हैं मगर उसके बावजूद पेयर जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पेयर जो है वो अच्छी ब्रीड करता है। पेयरिंग करना बहुत आसान होता है मगर उसकी ब्रीड लेना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आपके पेयर ने एक दफ़ा आपके पास ब्रीड कर ली और वो सेट हो गया तो वो पेयर लॉन्ग टाइम चलता है। तो सिर्फ शुरू की मेहनत होती है, उसके बाद जो है फिर हमारा फ़ायदा ही होता है। ज़ाहिर है कि जितने भी चिक्स आ रहे हैं वो तमाम हमारा फ़ायदा ही है और हमारा शौक़ जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जाता है। अच्छा, लास्ट में जो मैं टिप आपको देने वाली थी वो सिर्फ टिप ये थी, जो कि बोनस टिप थी, कि ब्रीडिंग सीज़न में कभी भी अपने पेयर्स को ठंडी चीज़ें जो है वो ना प्रोवाइड करें। एक तरफ आप फार्मूला दे रहे हैं, एक तरफ ठंडी चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी तासीर ठंडी हो। ठंडी चीज़ से मुराद ये नहीं कि आप फ्रिज में से निकाल कर दे रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसकी तासीर जो है, जैसे सब्जियाँ हो गई, ठीक है, सब्जियाँ, या इसके अलावा बहुत सारी दालें वगैरह होती हैं, जैसे गंदम की तासीर ठंडी होती है। हो सकता है कि आपने ब्रीडिंग सीज़न में ठंडी चीज़ें अपने बर्ड्स को दी हों, या अभी तक जो है आप ऐसी चीज़ें दे रहे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल करें, इसकी वजह से भी ब्रीड जो है वो थोड़ा सा लेट आती है। अपने पेयर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी दें, जितनी ज़्यादा प्राइवेसी देंगे उतना ही पेयर अच्छी ब्रीड करेगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाती रहती हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ आपको इस चैनल से सीखने को मिलेगा। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमानिल्लाह।